रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं उनकी एंट्री के साथ जो नंबर गेम है वो तब्दील हो चुकी है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा। हमजा शहबाज, जिनके पास अभी तक ये कहा जा रहा था कि 177 नंबर हैं और इन ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ 9 नशिस्तें चाहिए और 9 नशिस्तें अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वज़ीर आला पंजाब वो बरकरार रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, ऐसा नहीं है। अभी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इनके जो नताइज हैं ये सामने नहीं आए, लेकिन हमजा शहबाज की 6 नशिस्तें या 6 नंबर्स जो हैं वो कम हो चुके हैं। एक तो इस हवाले से डिटेल्स बताऊंगा कि वो कौन से 6 लोग हैं जो कि उनको छोड़ के जा चुके हैं। और दूसरे नंबर पर इस वक्त ज़िमनी इलेक्शन में उन्हें 9 की बजाय 15 नशिस्तें जीतनी पड़ेंगी। यानी कि अगर 177 में से 6 लेस कर दें तो 171 बनते हैं और 186 पूरा करने के लिए 15 नशिस्तें उन्हें जीतनी पड़ेंगी, जो कि आप यूं समझ लें कि बिल्कुल ही नामुमकिन है। ऑलरेडी जो 9 नशिस्तें थी वही जीतना उनके लिए नामुमकिन नज़र आ रहा था, लेकिन 15 नशिस्तें तो बिल्कुल ही नामुमकिन हैं। और इसके साथ ही साथ परवेज़ इलाही साहब जो थे उन्होंने भी अपना हिस्सा भी डाला है और परवेज़ इलाही साहब अब बिल्कुल कन्फर्म हो चुके हैं वज़ीर आला पंजाब। बस एक अनाउंसमेंट या जो एक वो प्रोसीजर है वो होना बाकी है। सबसे पहले चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से आपको तफसीलात बताता हूँ, फिर जो 6 नंबर कम हुए हैं वो 6 लोग कौन हैं उस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूँगा। तो चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और ये रब्ता शहबाज शरीफ साहब की जानिब से किया चौधरी निसार अली खान साहब से। उन्होंने फ़ोन किया शहबाज शरीफ ने और मिन्नत तरला किया है कि आपका जो एक वोट है वो आप हमजा शहबाज के पलड़े में डाल दें। तो इस वक्त ये नून लीग की सिचुएशन बन चुकी है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो कि एक टाइम पर मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा धड़ा जो है वो तोड़ने के करीब थे, लेकिन उनकी जानिब से ज़ाहिर सी बात ऐसा नहीं किया गया और ख़ुद बिल्कुल वो टोटली साइड पर हो गए हैं। और इस वक्त भी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर वो बिल्कुल साइड पर हैं, खामोश हैं, कोई भी रिएक्शन उनकी जानिब से नहीं आ रहा। लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से ये रब्ता साबित करता है कि इन इंतखाबात में बड़ी मुश्किल में वो पड़ चुके हैं और नून लीग खुद भी बड़ी मुश्किल में इस वक्त पड़ चुकी है। चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से कोई जो जवाब है या कोई हामी जो है वो नहीं भरी गई कि वो हमजा शहबाज को वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे। बहरहाल जो ओवरऑल नंबर गेम भी चल रही थी उसमें वैसे भी चौधरी निसार साहब को माइनस ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने जितने भी सारा प्रोसेस हुआ भी है अदम एतमाद का या हमजा शहबाज जो वज़ीर आला बने उसमें भी उनकी जानिब से हिस्सा नहीं लिया गया। और अभी तक की जो कुछ सोर्सेज की दावा है या इतलात हैं वो यही हैं कि जो जनरल इलेक्शंस हैं, जनरल इलेक्शंस तक चौधरी निसार अली खान साहब की यही स्ट्रेटजी है कि वो इसी तरीके से चीज़ों को देखेंगे और कोई जो है वो उनकी जानिब से किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जैसा कि अभी जो 22 तारीख को सेशन में नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा तो किसी एक्टिविटी में वो शिरकत नहीं करेंगे। बहरहाल जो जनरल इलेक्शंस होंगे उस वक्त वो एक्टिव होंगे। और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के हवाले से भी जो इतलात थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और इस बात की कंफर्मेशन भी हुई कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकातें भी की, लेकिन उनकी फ़िलहाल स्ट्रेटजी यही है कि अभी खामोशी से देखें और जो जनरल इलेक्शंस होंगे फिर उसमें वो ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हों, क्योंकि उसमें शमूलियत के साथ ही जो उनकी सियासत की बका आप एक कह लें वो कायम रहेगी। अदरवाइज़ तो MNA का इलेक्शन वैसे भी वो हार गए थे, 2018 में भी MPA बने थे, तो अभी भी हो सकता है कि उनको MPA की नशिस्त मिल भी जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो इस मरतबा ये भी हार जाएँ। तो ये चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से मामला था। दूसरी साइड पर जो नंबर गेम है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। 177 जो कहा जा रहा था कि हमजा शहबाज के पास नंबर हैं वो कम होकर 171 रह चुके हैं। किस तरीके से? एक तो नाज़रीन जो फैसल न्याजी साहब हैं उनका इस्तीफ़ा आ चुका है
और उनका इस्तीफ़ा परवेज़ इलाही साहब जो कि स्पीकर है पंजाब असम्बली, उन्होंने बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया है। उन्होंने नून लीग छोड़ दी है और वो आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और यूँ उनके इस्तीफ़ा देने के साथ ही हमज़ा शहबाज का एक जो नंबर है वो कम हो जाता है। अलबत्ता इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पॉइंट बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन हमज़ा शहबाज का एक नंबर यहाँ से कम हो गया। फिर उसके बाद काशिफ महमूद साहब हैं, वो ऑलरेडी जाली डिग्री केस में डिसक्वालीफाइड हैं, लेकिन उनका जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं हुआ। तो ये मामला इस तरह से चल रहा है कि 22 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उससे पहले पहले इनको वोटिंग से रोका जाएगा। डिसक्वालीफाई तो ये हो चुके हैं। बहरहाल इसके ऊपर एक दरख्वास्त जो है वो दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में कि इनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो इलेक्शन कमीशन से कहें कि इनका जो नोटिफिकेशन है वो करे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसमें बाकायदा तौर पर 20 तारीख को ये इसके ऊपर समाअत भी होगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर जवाब भी अपना देगा। बहरहाल डिसक्वालीफाई हो गया है तो उन्हें नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन को जारी कर देना चाहिए। बहरहाल इनके हवाले से ये है कि ये भी वोट कास्ट नहीं करेंगे। अगर डी नोटिफाई नहीं होते, ये इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला लिया जा सकता है कि इनको वोट कास्ट करने से रोका जाए, क्योंकि ये डिसक्वालीफाई हो चुके हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये 2 वोट हो गए और मज़ीद जो 4 हैं, जो आज़ाद अरकान हैं, जो कि दावा किया जा रहा है कि वो हमज़ा शहबाज के साथ हैं, लेकिन नाज़रीन वो हमज़ा शहबाज के साथ अभी उस तरह से नहीं है। अलबत्ता जो एक होटल के अंदर जो इलेक्शन हुआ था वज़ीर आला पंजाब का और हमज़ा शहबाज ने ख़ुद को वज़ीर आला पंजाब डिक्लेयर किया था, तो वहाँ पर तो आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ थे। लेकिन उसके बाद जब अवामी रिएक्शन आया और फिर उसके बाद इन ज़िमनी इंतखाबात में जो इमरान खान साहब की कैंपेन और जितना जो अवाम का दबाव था उसके ऊपर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, इनका राब्ता है परवेज़ इलाही साहब के साथ। और अगर ये ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो अगर 12-13 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है तो उनकी नंबर गेम पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये किसी सूरत भी दूसरी साइड पर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि वहाँ पे तो कुछ मिलना नहीं है। तो राब्ते भी इसी वजह से हैं परवेज़ इलाही साहब के साथ इनके, कि ये फिर परवेज़ इलाही साहब को वोट करेंगे। और यूँ ये जो 4 वोट हैं ना सिर्फ हमज़ा शहबाज के कम हो रहे हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो अभी तक की जो ताज़ा नंबर गेम है उसके मुताबिक 171 हमज़ा शहबाज के पास रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 173 थे, और 4 अगर ये उसमें ऐड कर दिए जाएँ तो 177 होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त ज़िमनी इलेक्शंस में सिर्फ 9 नशिस्तें चाहिए 186 पूरे करने के लिए, और हमज़ा शहबाज को 15 चाहिए, जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन है कि हमज़ा शहबाज 15 ले लें। वो तो 3-4 नशिस्तें भी हासिल करते हुए अभी तक की जो सारी सूरत हाल बनी हुई है हासिल करते हुए नज़र नहीं आ रहे, अनलेस के कोई एक बड़ा धांधला किया जाए और उसके नतीजे में उनको कुछ नशिस्तें दिलाई जाएँ, लेकिन उस सूरत में भी वो 15 नशिस्तें कभी भी हासिल नहीं करने वाले। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नंबर गेम है वो अभी से ही पूरी है, और इन ज़िमनी इंतखाबात में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बज़ाहिर 16 नशिस्तों का मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लेकिन धांधला होने के बावजूद भी अगर 12-13 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है तो बड़ी आसानी के साथ वो 190 का जो हिस्सा है वो भी क्रॉस कर लेंगे। यानी कि 186 चाहिए तो 190 प्लस जो है उनके पास ओवरऑल नंबर गेम हो जाएगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल है। कल 17 जुलाई है, कल इलेक्शन होना है ज़िमनी, और उससे कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नंबर गेम है उसमें एक बड़ी तब्दीली हुई है, और वो तब्दीली की जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखती हैं। फिर इसके अलावा नून लीग के अंदर नाज़रीन एक बगावत उठ चुकी है मरियम नवाज़ के अगेंस्ट, और वो इस तरीके से कि ये जो ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें जो टिकट जारी किया गया है वो उन लोटों को, उन मुनहरिफ अरकान को जारी किया गया है, लेकिन जो नून लीग के अपने यहाँ पर टिकट होल्डर थे उनको टिकट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे इनके लोग नाराज़ हैं, बहुत सारे इनके अगेंस्ट भी हुए हैं, आज़ाद भी लड़ रहे हैं और इनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे बल्कि इनके मुखालिफ हो गए हैं। जिसकी एक जो एग्जांपल है वो राजा ज़फ़रुल हक की सूरत में है कि वो बिल्कुल उनके और मरियम नवाज़ के क्लैशेस हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया गया और मुनरिफ रुकन को टिकट दिया गया। तो ये एक बगावत भी है, और इसकी वजह से भी नून लीग के अगर कहीं पर चांसेस भी थे कि वो कुछ 6-7 नशिस्तें अपने बलबूते के ऊपर हासिल कर सके, तो वो भी अब नज़र नहीं आ रहा। 3 से 4 नशिस्तें हैं जो कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ या नून लीग जो है वो ले सकती है, लेकिन उसमें भी 19-20 का कंपटीशन है।
इमरान खान साहब और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, या ये जो 11 जमातों का टोला है। अदरवाइज़ जो 16 नशिस्तें हैं, जिनमें से मैंने कल के व्लॉग में बताया था 13 नशिस्तें तो कन्फर्म इमरान खान साहब जीत रहे हैं। बाकी 3 से 4 नशिस्तें जो ऐसी हैं जहां पर इमरान खान साहब जो हैं वो फेवरेट हैं, और 3 से 4 नशिस्तें ही जो है वो आप कर लें ऐसी हैं कि जहां पर कांटे का मुकाबला होगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है, और परवेज़ इलाही साहब जो है वो भी ख़ुद इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। साथ ही साथ नाज़रीन नून लीग के भी कुछ हो सकता है कि परवेज़ इलाही साहब लोग तोड़ लें। उसमें यह होगा कि अगर वो वोट कास्ट ना करें तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक वो जो है वो मुनरिफ हो जाएंगे, लेकिन उसका जाहिर सी बात है हमजा शहबाज को लॉस तो होगा। लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम है वो क्लियरली ज़िमनी इलेक्शन से एक दिन कबल ही ये जो सारी मामला है वो तब्दील हो चुका है। मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ख़ास तौर पर ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से कुछ डिटेल्स शेयर की थी। कल जो है वो क्या होने जा रहा है, हलकों की सिचुएशन क्या है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।